चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी नोइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 नेम ऑफ द ईटाबल्स, खाद्य पदार्थों के नाम। इसके पहले हमने 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उसे आप नोट कर लिए। इस चैप्टर का नेम था नेम ऑफ द सीरियल्स ग्रेन्स, अनाजों के नाम। ये हमने क्या किया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ठीक। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप कहा करते हो ना कि समय नहीं है, समय नहीं है, तो सही समय कभी नहीं आता है। सही समय कभी नहीं आता है। जो समय अभी है वही सही समय है, जो समय अभी है वही सही समय है। तो आइए चलते हैं, अपने सही समय का सही जगह यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। रामदाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और मसूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये दोनों का आप कमेंट बॉक्स में इंग्लिश बताएंगे। जो कोई करेक्ट जवाब देगा इन दोनों का, उसको कमेंट बॉक्स पे अभी नोइट क्लासेस की तरफ से 5 स्टार मिलेंगे। तो आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की फर्स्ट मीनिंग है एरोरूट फ्लोर। एरोरूट फ्लोर, अरारूट का आटा, अरारू का आटा भी कहते हैं इसको। ARROWROOT FLOUR। अरारूट फ्लोर मीन्स होता है अरारू का आटा, अरारूट का आटा, अरारू का आटा, ठीक। इमेज में आप देख लेंगे अरारूट का आटा, यहाँ पे अरारूट का आटा है, नीचे अरारूट रखा हुआ है। ये क्या है, अरारूट है। ये क्या है, अरारूट है। नीचे अरारूट, इस तरह से फार्मिंग होता है अरारूट का। आप देख रहे हैं नीचे क्या है, अरारूट लगा हुआ है। ये अरारूट का फार्मिंग है। यहाँ पे क्या है, लीव्स है अरारूट की। इसको अरारूट क्यों कहते हैं ये आप ध्यान से सुनेंगे। कैरेबियन द्वीप में, कैरेबियन आइलैंड में इसका प्रयोग जो है जहरीले तीर से होने वाले घाव में इलाज के लिए किया जाता था। इसी कारण इसे एरोरूट कहते हैं, क्योंकि तीर को अंग्रेजी में एरो बोला जाता है। ARROW। एरो मीन्स क्या होता है, तीर होता है। कैरेबियन आइलैंड में इसका प्रयोग क्या करते हैं, जहरीले तीर से होने वाले घाव के इलाज में किया जाता था। इस वजह से इसे एरोरूट कहने लगे। इसके हमारे लिए बेनिफिट क्या है, ये ध्यान से सुनेंगे। यह हमारे पाचन को भी सही रखता है, पाचन में मदद करता है और कब्ज और दस्त की समस्याओं को दूर करता है, ठीक। पाचन को सही करता है और कब्ज और दस्त को दूर करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस कितने कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें फाइबर, मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अरारूट का सेवन करने से शरीर में रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम आपका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता आप पे बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ठीक है। का ये नेक्स्ट मीनिंग आमरंथ फ्लोर, AMARANTH, आमरंथ फ्लोर मीन्स होता है रामदाना आटा। इसे हिंदी में राजगिरा का आटा भी कहते हैं, चौलाई का आटा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आमरंथ के आटे को हिंदी में क्या कहते हैं, राजगिरा या चौलाई का आटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अच्छा सोर्स है, ठीक है। यह एक सुपर फूड है, यह क्या है, सुपर फूड है। यह ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री रहता है, ठीक है। तो राजगिरे के आटे के फायदे क्या हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। यह वजन घटाने में मदद करता है, यह पाचन को बढ़ाता है, यह कब्ज से राहत देता है। ध्यान से सुने हैं, वजन को घटाता है, पाचन को बढ़ाता है, कब्ज से राहत देता है। यह कई जरूरी विटामिन का अच्छा स्रोत है, कई सारे विटामिनों का अच्छा स्रोत भी है, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक। तो ये सब पॉइंट को ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। तो राजगिरे का आटा ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। इसे हम हर एक मौसम में विभिन्न प्रकार के भोजनों में यूज कर लेते हैं, ठीक। तो अलग अलग भोजनों में इसे व्यंजनों में शामिल किया जाता है, ठीक है। इस पे तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, तापमान कैसा भी हो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसे कभी भी खाया जा सकता है। तो इमेज में देखेंगे रामदाने के आटा को, ये रामदाने का आटा है, ये रामदाना है, ये रामदाने का आटा है, ठीक। ये नीचे रामदाने का प्लांट है, क्या है, प्लांट है। इस तरह से रामदाना उगाया जाता है, ठीक है। ये फार्मिंग है रामदाने की, इस तरह से रामदाना आपका होता है, ठीक है। यह एक फल के रूप में होता है, जैसे सिंघाड़ा, कुट्टू, राजगिरा। तो सिंघाड़े का आटा हो, कुट्टू का आटा हो, राजगिरा का आटा हो, ये सब आप उपवास के, फास्टिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग है ऑल पर्पज फ्लोर। ऑल पर्पज फ्लोर, ALLPURPOSE FLOUR, ऑल पर्पज फ्लोर मतलब मैदा। हिंदी में क्या कहते हैं, मैदा, सर्व उद्देशीय आटा। क्या है, सर्व उद्देशीय आटा। मैदे को अंग्रेजी में
फाइन फ्लोर भी कहते हैं, मतलब मैदे की अभी कई सारी स्पेलिंग्स आप मीनिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपने पढ़ा ऑल पर्पज फ्लोर, तो मैदे को फाइन फ्लोर भी कहते हैं, ठीक है। रिफाइन फ्लोर भी कहते हैं, रिफाइंड फ्लोर, वाइट फ्लोर भी कहते हैं, फायरीना भी कहते हैं, ये अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, मैदा है, क्या है, मैदा रखा हुआ है। तो मैदा बनता कैसे है, तो यह गेहूं से बनने वाला एक आटा होता है। किससे बनता है, गेहूं से बनता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब गेहूं के सबसे अंदर वाले हिस्से का भाग होता है, सबसे अंदर वाले हिस्से से बनता है मैदा। गेहूं में सबसे अंदर जो बीच में व्हाइट भाग होता है उसी से मैदा बनाया जाता है, ठीक। तो गेहूं के ऊपर वाले कवर क्या करते हैं, हम हटा करके अंदर वाले हिस्से से मैदा बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैसे बनता है, गेहूं के ऊपरी भाग को हटा देते हैं और व्हाइट वाले भाग को मैदा के रूप में ले लेते हैं। तो मैदे का इस्तेमाल हम नान, पराठा, रोटी, पेस्ट्री, केक और बिस्किट बनाने में करते हैं। तो मैदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उत्पन्न होने वाला एक आटा है, ठीक। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। ऑल पर्पज फ्लोर, ध्यान रखेंगे कैसे बनता है। ये गेहूं के ऊपरी छिलके को, कवर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और अंदर वाले व्हाइट कलर के भाग को क्या करते हैं, हम मैदे के रूप में ले लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक। तभी मैदा बन जाता है। इसे हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की चीज़ों में, जैसे पिज्ज़ा, कुकीज़, मफिन वगैरह आदि में हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी और सॉस को गाढ़ा करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। ग्रेवी और सॉस को हम क्या करते हैं, गाढ़ा करने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर, ठीक। ये मैदा रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी मीनिंग है बीटन राइस। नेक्स्ट इटाबेल्स क्या है, बीटन राइस, BEATEN RICE, बीटन राइस मीन्स क्या होता है, चिवड़ा, पोहा, चपटा चावल, चिवड़ा, अटुकुलू, क्या होता है, अटुकुलू भी कहते हैं, ठीक है। ये पोहा दक्षिण एशिया को एक नाश्ते के रूप में लेने वाला इटाबेल्स है, ठीक। कहीं कहीं इसे हम चिवड़ा, पोहा, अटुकुलू और अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम भारत, नेपाल, बांग्लादेश में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। तो पोहा बनाने के लिए हम पोहा को 45 मिनट गर्म पानी में भिगोकर रखते हैं। जब पानी उबल जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, छान लेते हैं, ठीक है। इसे हम बॉइल्ड राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चिवड़ा रखा हुआ है, मतलब पोहा रखा हुआ है। यहाँ देखेंगे ये चिवड़ा है, क्या है, चिवड़ा, पोहा बनाया हुआ रखा है यहाँ पे, ठीक है, बाउल पे, ठीक। तो इसमें मूंगफली, नींबू बहुत चीज़ डालते हैं, तभी क्या बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। तो हमें ये पोहा कब नहीं खाना चाहिए, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उन्हें पोहा का सेवन नहीं करना चाहिए, पोहा नहीं खाना चाहिए। तो पोहा खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। कैसा फील होता है, लगता है हम बहुत खाना खाए हैं, तो आपको भूख ही नहीं लगेगा, ठीक। तो भरा हुआ पेट आपको क्या होगा, महसूस होगा। तो भारत में एक चावल पाया जाता है बासमती चावल, जो भारत का सबसे अच्छा चावल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है आपका, नेक्स्ट इटाबेल्स है बासमती राइस, BASMATI, बासमती राइस, RICE, बासमती राइस मीन्स होता है बासमती चावल। तो अभी आपने पढ़ा बासमती चावल दुनिया का सबसे अच्छा चावल है, यह भारत का सबसे लोकप्रिय चावल माना जाता है। तो बासमती को पहचाने कैसे, तो बासमती चावल के दाने लंबे और पतले होते हैं, क्या होते हैं, लंबे और पतले होते हैं। इसे कोमल या मुलायम चावल भी कहा जाता है, इसे कोमल या मुलायम चावल भी कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे बासमती चावल जो है भारत का सबसे लोकप्रिय चावल है, जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में उगाया जाता है, ठीक। बासमती चावल अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बिकता है, कॉस्टली होता है ये चावल, ठीक है, महंगा होता है। तो बासमती चावल में आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। बासमती चावल में आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। बासमती चावल में विटामिन बी भी पाया जाता है, यह विटामिन बी से क्या रहता है, भरपूर होता है, ठीक है, भरपूर रहता है। बासमती चावल में फाइबर भी मौजूद होता है, जिसे खाने से लंबे समय तक तृप्ति महसूस होती है। ये आपको ऐसा लगेगा कि हमको भूख अब नहीं है, मतलब हमने बहुत कुछ खा लिया है, ठीक है, ऐसा फील होता है। तो बासमती चावल के बेनिफिट क्या हैं, ये जान लेते हैं। यह वजन घटाने में मददगार होता है, यह वजन घटाने में मददगार होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, कब्ज जैसी, पाचन जैसी ये सब समस्याएं होती हैं तो उन्हें क्या करता है, दूर रखता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है बासमती चावल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस चावल में आप क्या देखेंगे, स्वाद भी होता है और खुशबू भी होती है, स्वाद और खुशबू दोनों होता है इस चावल में, ठीक, बहुत अच्छा खुशबू देता है। तो चमेली और बासमती ये दोनों चावल सुगंध के लिए फेमस हैं। चमेली चावल भी, बासमती चावल भी, इन दोनों में सुगंधित चावल की किस्म मानी जाती है, ये दोनों चावल ही सुगंधित चावल की किस्म मानी जाती है, ठीक है। चमेली के चावल में हल्की मिठास होती है, जैसे फूलों के साथ खुशबू होती हो, जबकि बासमती चावल में अखरोट जैसी खुशबू और स्वाद होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बासमती चावल।
चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है बीटन पैडी BEATEN PADDY। बीटन पैडी मीन्स होता है चिवड़ा। आपने पीछे भी पढ़ा है बीटन पैडी क्या होता है। ठीक, चलिए अब इसे हम नेक्स्ट इटाबेल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट इटाबेल्स है बटर BUTTER। बटर मीन्स मक्खन, नेनू, मक्खन, माखन, मलाई, नवनीत। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा? मक्खन, जिसे नेनू भी कहते हैं, कहीं कहीं मक्खन भी कहते हैं, माखन भी कहते हैं, मलाई भी कहते हैं, नवनीत भी कहते हैं। ये दही से निकलता है। किससे निकलता है? दही से निकलता है। मतलब बटर को हिंदी में मक्खन कहते हैं और संस्कृत में नवनीत कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? नवनीत कहते हैं। एक ध्यान रखेंगे, इसे दूध की मलाई से निकाला जाता है। इसे आयुर्वेद में पित्त शामक, शरीर को मतलब हष्ट पुष्ट करने वाला और कई बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता है। मक्खन और घी दोनों ही चीज़ दूध से ही तैयार किए जाते हैं। घी निकालने के लिए दूध की मलाई को, नेनू को क्या करते हैं? हम पका देते हैं। फिर पकाने के बाद इसे मथनी से मथ देते हैं, तब ये निकलता है। ठीक है, मलाई, मक्खन। तो मक्खन में विटामिन ई होता है जो त्वचा को चमकदार बनाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मक्खन में फैटी एसिड होता है जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और मक्खन में विटामिन ए, डी, के, ई, लेसिथिन, आयोडीन और सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखते हैं। दिल को क्या करते हैं? हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। अच्छा, सांस के मरीजों के लिए भी क्या होता है? ये फायदेमंद होता है। मक्खन में फैट पाया जाता है। फेफड़ों की यह क्या करता है? मदद करता है। तो मक्खन में कंजुलेटेड लिनोलिक एसिड होता है। लिनोलिक एसिड होता है जो कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। तो कैंसर के ट्यूमर क्या करता है? बढ़ने से रोकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद में मक्खन को लकवा में विशेष रूप से फायदेमंद बताया गया है। जो लकवा होता है तो आयुर्वेद में विशेष रूप से फायदा बताया गया है कि ये लकवा के मरीज को फायदेमंद होता है। ठीक, मक्खन, ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये क्या रखा हुआ है? नेनू रखा है, मक्खन रखा है, बटर रखा है। ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है आपका। यहाँ भी देखेंगे क्या रखा है? बटर रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इटाबेल्स है ब्रेड BREAD। ब्रेड मीन्स होता है रोटी, चपाती, ब्रेड। रोटी, चपाती भी कहते हैं, ब्रेड भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये ओवन में यहाँ पे रोटी रखी हुई है। देखेंगे तवा है, तवा पे क्या पड़ी है? रोटी पड़ी है जो बहुत टेस्टी होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। रोटी कई तरह की होती हैं, कई तरह के ग्रेन से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रोटी ये नीचे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मदर रोटी बना रही हैं। देख सकते हैं दोनों मदर क्या कर रही हैं? रोटी बना रही हैं ओवन में। ठीक है, मिट्टी का ओवन है, इस पर रोटी बना रही हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं। चूल्हे से बनी जो रोटी होती है वह गैस, अपच और कई तरह की बीमारियों से छुटकारा देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चूल्हे से बनी रोटी जो है वो गर्मियों में फायदेमंद होती है। इससे भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मार्केट में कई प्रकार की ब्रेड भी अवेलेबल हैं। ब्रेड, ठीक है, मशीन के द्वारा ब्रेड बनाई जाती है। ठीक, तो ब्रेड भी कई तरह की मार्केट में 6 प्रकार की ब्रेड उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो हमारी जीवन शैली है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब हमारे खान पान की जो आदतें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके विकसित हो रही हैं। अब हम नाश्ते में क्या करते हैं? ब्रेड का सेवन करते हैं। ब्रेड का ज़्यादा सेवन करने लगे हैं क्योंकि ये सेहत के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट है। सैंडविच के रूप में या जैम, मक्खन के साथ भी इसे हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो और इससे कई तरह के स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या बनाने लगे हैं? स्नैक्स भी बनाए जाने लगे हैं। ध्यान रखेंगे। यह ब्रेड जो होती है होल ग्रेन ब्रेड में फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है। यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है जो पाचन और मल त्याग को बेहतर करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट इटाबेल्स है ब्रोकन व्हीट BROKEN WHEAT। ब्रोकन व्हीट मीन्स होता है दलिया। इसे फाड़ा भी कहते हैं। फाड़ा भी कहते हैं। फाड़ा क्या कहते हैं? फाड़ा। दलिया को फाड़ा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दलिया। ये दलिया रखा हुआ है, फाड़ा रखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो दलिया जो होता है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से बन जाता है। कई तरह के अनाजों से बन जाता है। दलिया को अंग्रेजी में टूटा हुआ गेहूँ मतलब ब्रोकन व्हीट मतलब क्रैक्ड व्हीट भी कहते हैं दलिया को अंग्रेजी में। ठीक है, दलिया जो होता है साबुत अनाज होता है। क्या होता है? साबुत अनाज होता है। तो दलिया में भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दलिया कैसे बनाते हैं? तो दलिया बनाते समय गेहूं को पूरी तरह से पीसा नहीं जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया जाता है, छोटे टुकड़े कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब बारीक नहीं पीसते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो आटा बन जाता है। आटा नहीं बनाते तो छोटे छोटे टुकड़े से इसे बना देते हैं दलिया। तो कैसे बनाते हैं? तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो दलिया के बेनिफिट क्या हैं ये आप ध्यान से सुनेंगे। दलिया खाने से शरीर की फालतू जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। रोज़ सुबह दलिया खाने से पेट पूरा दिन भरा रहता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। दलिया डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ का जो मरीज होता है उसके लिए दलिया बहुत फ़ायदेमंद होता है। दलिया एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
इसे हम बुलगुर भी कहते हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में इसे दलिया के नाम से भी जाना जाता है, बुलगुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये 10 नंबर पे जो आपके इटाबेल्स है उसे बुलगुर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुलगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलगुर भी कहते हैं दलिया को। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दलिया को हम फाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाड़ा भी कहते हैं। दलिया में फाइबर भी होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में हम कर सकते हैं। नाइजीरिया कंट्री में दलिया को पोटैज के नाम से जानते हैं। पोटैज के नाम से जानते हैं। दलिया में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो नाइजीरिया कंट्री के पीपल्स हैं वो सब इसे मुख्य भोजन के रूप में यूज करते हैं, मेन फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, मेन व्यंजन इसको मानते हैं। इस वजह से वहाँ के लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो नेक्स्ट इटाबेल्स है बुलगुर, BULGUR। बुलगुर मीन्स भी बुलगुर बोलते हैं, कहीं कहीं दलिया भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दलिया को बुलगुर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्पेल आपका इटाबेल्स है बकव्हीट फ्लोर। बकव्हीट फ्लोर BUCKWHEAT या फिर LOUR। बकव्हीट फ्लोर मीन्स होता है कुट्टू का आटा। क्या होता है? कुट्टू का आटा। इसे तमिल लैंग्वेज में पप्पा राई का आटा भी कहते हैं। पप्पा राई का आटा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कुट्टू के आटे में कई तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन B, आयरन, कैल्शियम, फालेट, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और फास्फोरस जैसे भरपूर मात्रा में ये सब न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशंस होते हैं। कुट्टू का आटा फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ध्यान रखेंगे। कुट्टू के आटे से हम क्या क्या बनाते हैं? तो व्रत में पूड़ियाँ, पराठे, पकौड़े और आदि चिल्ला भी बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। कुट्टू के आटे में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने की क्षमता होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है। यहाँ पे कुट्टू को देखिए आटा रखा हुआ है, नीचे बकव्हीट फ्लोर रखा हुआ, बकव्हीट रखा हुआ। ठीक है, ऊपर बकव्हीट फ्लोर है। ये सब इसे हम बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मीनिंग है इटाबेल्स है बार्ले ग्रोट्स, BARLEYGROATS। बार्ले ग्रोट्स मीन्स होता है जौ दलिया, जो जौ से बनाया जाता है, बार्ले से बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इटाबेल्स, ये यहाँ पे बार्ले रखा है। बार्ले, ये बार्ले ग्रोट्स है, ये बार्ले है, ये बार्ले ग्रोट्स है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट इटाबेल्स है ब्लैक ग्राम स्प्लिट, BLACKGRAM SPLIT। ब्लैक ग्राम स्प्लिट मीन्स होता है उड़द की दाल। जिस ग्रेन्स के बाद हम स्प्लिट लगा देते हैं नेम पे, वो उसकी क्या बन जाती है? दाल बन जाती है, पल्स बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे लेंटिल स्प्लिट मीन्स होता है मसूर की दाल। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ब्लैक ग्राम स्प्लिट मीन्स होता है उड़द की दाल। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो साबुत जो उड़द होता है उसको हम पीस करके क्या बना लेते हैं? उड़द की दाल बना लेते हैं। तो जो उड़द की दाल होती है वो दो टाइप की होती है, एक छिलके के सहित और एक बिना छिलके के होती है। एक में छिलका लगा होता है, एक में छिलका नहीं लगा होता है। तो इसे हम मसक लाई भी कहते हैं, मसक लाई दाल भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रख। तो उड़द की दाल में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखें। तो उड़द की दाल खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बोन क्या हो जाती हैं आपकी? स्ट्रांग हो जाती हैं। तो उड़द की दाल खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति एक्टिव रहता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी ग्रेन्स के नेम पे हम स्प्लिट जोड़ देते हैं, नेम पे क्या बन जाता है? उसकी दाल बन जाती है, पल्स बन जाती है। ध्यान रखेंगे। बटर मिल्क, नेक्स्ट आपका इटाबेल्स है बटर मिल्क मीन्स होता है छाछ, मक्खनिया दूध, मट्ठा, तक्र, लस्सी। क्या क्या होता है? छाछ भी कहते हैं, मक्खनिया दूध भी कहते हैं, मट्ठा भी कहते हैं, तक्र भी कहते हैं, लस्सी भी कहते हैं। ठीक, बटर मिल्क यही क्या है? पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है। ठीक, जो किससे बनाया जाता है? दही से बनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो दही को हम मथनी से क्या करते हैं? मथ करके घी निकाल लेते हैं और जो द्रव बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? छाछ कहते हैं। क्या कहते हैं? छाछ कहते हैं। तो एसिडिटी से समस्या हो, एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए, निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं? बटर मिल्क का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? बटर मिल्क का सेवन करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है। यहाँ पे ये बटर मिल्क रखा हुआ है ग्लास पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है। ये यहाँ पे देखिए मट्ठा रखा हुआ, छाछ रखा हुआ है। ठीक, घड़ा पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका इटाबेल्स है बूंदी लड्डू। क्या है? बूंदी लड्डू, BUNDILADDU। बूंदी लड्डू मीन्स होता है बूंदी लड्डू। ठीक, यहाँ पे देखिए एक मिठाई है, स्वीट है। ठीक है, बूंदी लड्डू। तो लड्डू जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, बेसन के होते हैं, मोतीचूर के होते हैं, बूंदी के होते हैं, नारियल के होते हैं, गोंद के होते हैं, तिल के होते हैं, चूरमा के होते हैं, सूजी के होते हैं, आटे के भी होते हैं, खोया के भी होते हैं, मेवे के होते हैं, कई तरह के होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। लड्डू कई तरह के होते हैं। तो लड्डू जो है एक प्रकार की क्या है? मिठाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है बालूशाही, BALUSHAHI। बालूशाही मीन्स होता है बालूशाही, बालूशाही माखन बड़ा। क्या होता है? माखन बड़ा होता है, माखन बड़ा कहते हैं इसको। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो बालूशाही एक प्रकार का पकवान है जो मैदा और चीनी से बनाया जाता है। कैसे बनता है? मैदा से और चीनी से बनाया जाता है। तो बालूशाही कैसे बनती है? तो मैदा आटे से बनती है और ज़्यादा भरे कढ़ाई से तेल पे इसे क्या करते हैं? तला जाता है। ठीक है, फिर इसके तुरंत बाद इसे चाशनी पे डुबोया जाता है। तो हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो बालूशाही को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, मक्खन बड़ा भी कहते हैं, लेकिन यह पारंपरिक मिठाई है, इसे बालूशाही के नाम से भी हम जानते हैं। यह किस तरह का दिखता है, तो डोनट्स के जैसे दिखता है, ठीक है। ये जंक फूड, फास्ट फूड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम डोनट्स, ठीक, लेकिन बनावट में और स्वाद में अलग होता है, थोड़ा सा बनावट में भी अलग होता है, स्वाद में भी अलग होता है, थोड़ा देखने में डोनट जैसे लगता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ईटाबेल से बालूशाही। यहाँ भी रखा हुआ देखिए, ये भी बालूशाही है, ठीक है। नेक्स्ट ईटाबेल से बॉइल्ड ग्राम, BOILED GRAM, BOILED GRAM। बॉइल्ड ग्राम मीन्स होता है उबला चना। क्या होता है, उबला चना। तो इस चने में प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। चने खाने से शरीर में एनर्जी मिलती है और मांसपेशियाँ भी आपकी मजबूत होती हैं, मतलब मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। चने में जो फाइबर पाया जाता है वह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। चने खाने से वजन कंट्रोल रहता है। चने खाने से क्या होता है, वजन कंट्रोल रहता है। और यह हड्डियों को भी हमारे मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। चने में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा और बालों और नाखूनों को हेल्दी रखते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या रखा है, उबला चना रखा हुआ है, ठीक, बॉइल्ड ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईटाबेल्स है बर्फी। नेक्स्ट ईटाबेल्स क्या है, बर्फी, BURFI, इसे BARFI भी कहते हैं, ठीक है। बर्फी मीन्स बर्फी। यहाँ पे क्या रखी है, बर्फी रखी हुई है। क्या रखी है, बर्फी रखी हुई है। यह कंडेंस्ड मिल्क, जिसे खोया बोलते हैं, खोया आदि से भी बनी होती हैं, खोया से भी बन जाती हैं और अन्य चीज़ों से भी बर्फी बनाई जाती है। कई तरह की बर्फी होती है जो चौकोर टुकड़ों में बनाई जाती है और कई साइज पे भी बनाई जाती है। ज़्यादातर जो बर्फी होती है वो खोए से बनाई जाती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक दूध से बनी हुई मिठाई होती है, ठीक। बर्फी जो है पूरे पाकिस्तान और भारत में खाई जाती है और यह नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर मिठाई है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट ईटाबेल्स। ध्यान रखेंगे, बर्फी कई टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे कई टाइप की बर्फी यहाँ पे रखी हुई है, जैसे काजू कतली भी एक क्या है, बर्फी है, काजू उस पर मिक्स होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट ईटाबेल्स यहाँ पे है कर्ड, CURD। कर्ड मीन्स क्या होता है, दही, दही, मोसारू, थायर, पेरुग, पेरुगू, पेरुगू होता है, पेरुगू बोलते हैं, दही, दही, मोसारू, थायर, पेरुगू, ठीक है। कर्ड, CURD, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही होता है। तो दही कैसे बनता है, दूध को क्या करते हैं, हम जमा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूध दही बन जाता है, ठीक है, दूध जो होता है हमारा जम जाता है, ठीक। ये दही में, दूध में क्या देते हैं, हम एसिड मिला देते हैं। एसिड मिक्स होने से ये क्या होता है, दूध दही में ट्रांसफ़र हो जाता है। योगार्ट और कर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी जब योगार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कर्ड और योगार्ट ये दोनों दूध से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी में बनते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए जानते हैं दही खाने के नुकसान। पेट में गैस, एसिडिटी और लूज मोशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं दही खाने से, ठीक है। और दही में कैलोरी और फैट होता है, जिससे वजन भी बढ़ सकता है। दही में लैक्टोज होता है, तो दही में मौजूद कैल्शियम की वजह से किडनी की समस्या बढ़ सकती है। किडनी की जो समस्या है क्या होती है, बढ़ सकती है। दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जिससे अस्थमा रोगियों को सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सब दही के क्या हैं, नुकसान हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखा है, दही रखा है। यहाँ भी देखेंगे ये घड़े में दही रखा है। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी क्रीम, CREAM। क्रीम मीन्स क्या होता है, मलाई होता है। क्या होता है, मलाई होता है, ठीक। तो मलाई खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और त्वचा को भी चमकदार बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो मलाई है इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है और स्वस्थ रखता है। तो यह त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फैट और प्रोटीन होता है, त्वचा को कोमल और चमकदार बनाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, ठीक है। इसमें विटामिन A, D और E होते हैं, जिससे यहाँ पे आपको इम्यूनिटी मिलती है, ठीक, मतलब रोगों से लड़ने की पावर मिलती है, क्षमता मिलती है। तो इसमें विटामिन A पाया जाता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है और मोतियाबिंद जैसे रोगों से बचाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपने मलाई देखा, ये क्या है, मलाई है, ठीक है। यहाँ भी मलाई क्रीम है, यहाँ भी क्रीम है, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमने 20 मीनिंग कंप्लीट कर ली। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। 21 नंबर्स मीनिंग होगी इस पर, ठीक, ध्यान रखेंगे। यही चैप्टर रहेगा 10 नेम्स ऑफ द ईटाबेल्स, खाद्य पदार्थों के नाम, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। तो आप कहा करते हो सही समय नहीं है, सही समय नहीं, तो सही समय कभी नहीं आता है, सही समय कभी नहीं आता है। जो समय अभी है वही सही समय, कहते हो ना कि समय नहीं है तो सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है ना वही सही समय। तो आप सही समय को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, अपने सही जगह पे, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।